हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज के क्लास में हम देखेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थ्योरी के साथ। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक बार एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में बेसिक देख लेते हैं कि एसिड क्या होती है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, कैसे बनते हैं, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो चलिए एक बार बेसिक देख लेते हैं। बात कर लेते हैं अम्ल क्या होती है। अम्ल वे पदार्थ है जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उसको अम्ल कहते हैं। अम्ल के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। ये सब अम्ल के उदाहरण दिए हुए हैं। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इसकी प्रकृति संक्षारक होती है। प्राकृतिक अम्ल कुछ दिए हुए हैं। नींबू, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा है सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा है सेब, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और कृत्रिम अम्ल है HCl, H2SO4, HNO3। ये जो कृत्रिम अम्ल है ये प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्राकृतिक अम्ल दिए हुए हैं, नींबू, सिरका, सेब, दही, टमाटर। और कृत्रिम अम्ल दिए हुए हैं HCl, H2SO4, HNO3 इत्यादि। अब बात कर लेते हैं क्षार का। क्षार क्या होता है? वे पदार्थ जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। यहाँ पे क्षार का भी कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। स्वाद में कैसा होता है? स्वाद में क्षार कड़वा होता है और स्पर्श करने से ये फिसलन युक्त होती है। प्रकृति इसका संक्षारक होता है। अब बात करते हैं लवण का। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक लवण यानी सॉल्ट कहलाता है। उदाहरण के लिए HCl और NaOH। HCl क्या है? अम्ल है। और NaOH क्या है? क्षार है। दोनों के मिलने से क्या बना? NaCl। NaCl क्या है? लवण है। और क्या बना? पानी। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है लवण का। NaCl कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक जो हम खाते हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब क्या है? ये सारे आपके लवण हैं। अब बात करते हैं संकेतक का। आप कैसे देख के पता करोगे कि ये अम्ल है या क्षार है? अब हर अम्ल और क्षार को हम चख के तो नहीं देख सकते कि ये खट्टा है या क्षारीय है। कोई जहरीला भी हो सकता है, तो हम उसको चख के तो नहीं देखेंगे प्रयोगशाला में। तो हम देख के उसके कलर को देख के पता करेंगे कि वो अम्ल है या क्षार है। तो वे पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय विलयन में रंग बदलते हैं उसको क्या बोलते हैं? संकेतक। अम्लीय विलयन में लिटमस पेपर जो है लाल रंग देता है और क्षारीय विलयन में लिटमस पेपर जो है नीला रंग देता है। और अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज लाल रंग देता है और क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज जो है पीला रंग देता है। अम्लीय विलयन में फिनोलेप्थलीन रंगहीन होता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। अम्ल विलयन में हल्दी जो है पीला रंग देता है और क्षारीय विलयन में हल्दी जो है लाल रंग देता है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये आप उसके कलर को देख के पहचानोगे कि ये अम्ल है या क्षार है। किसका उपयोग करके? आप लिटमस पेपर का उपयोग कर सकते हो, मिथाइल ऑरेंज का उपयोग कर सकते हो, फिनोलेप्थलीन का उपयोग कर सकते हो, और घर पे यदि आप प्रयोग कर रहे हो तो हल्दी आप उपयोग कर सकते हो। अब बात करते हैं pH मान का। pH मान किसी विलयन की अम्लीयता
या क्षारीयता को दर्शाने वाला मान क्या कहलाता है? पीएच मान। पीएच मान की सीमा क्या होती है? 0 से 14 तक। यदि पीएच मान 0 से 6 के बीच है तो अम्लीय होगा, 7 जो है न्यूट्रल होगा और 8 से 14 जो होगा वो क्षारीय होगा। उदाहरण के लिए पेट में जो HCl बनती है उसका पीएच मान लगभग कितना होता है? 2। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। साबुन का पीएच मान लगभग होता है कितना? 9। तो ये क्या हो गया? क्षारीय। 8 से 14 के बीच में जो भी मान आएगा वो क्या होगा? क्षारीय। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? 2। तो ये कैसा होगा? अम्लीय। दही का पीएच मान लगभग कितना होता है? 4। तो ये भी कैसा होगा? अम्लीय होगा। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया की। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए HCl और NaOH मिलकर क्या बनाता है? नमक NaCl और H2O। यह जो अभिक्रिया है ये कौन सा अभिक्रिया है? न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। अब कुछ महत्वपूर्ण यौगिक देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और इसका उपयोग बेकिंग में पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 और 10 जल के अणु। ये जो है कपड़ा धोने में और कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ये जल शुद्धिकरण और कीटाणुनाशक में इसका उपयोग होता है। अगला यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। CaSO4 1/2 H2O जो दीवार सजावट हड्डी स्थिर करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं जिप्सम की। जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl जिसका उपयोग सूखी सेल में इलेक्ट्रोलाइट में किया जाता है। अब बात करते हैं अम्लीय वर्षा का, एसिड रेन का। इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं तो इसको भी याद रखिएगा। इसका कारण क्या है? वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 जल वाष्प से मिलकर अम्ल बनाते हैं और जब वो अम्ल बन जाते हैं और बारिश के माध्यम से जमीन पर आती है तो इसको क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। इसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। इसकी हानि है फसलों को नुकसान पहुंचाता है, धातुओं में जंग लग जाते हैं और संगमरमर की मूर्तियों का क्षरण भी होता है। अब बात करते हैं मानव शरीर में अम्ल व क्षार का उपयोग। पेट में HCl अम्ल भोजन पचाने में सहायक होता है। अत्यधिक अम्लता होने पर एंटासिड जैसे MgOH2 दी जाती है। और टूथपेस्ट में जो टूथपेस्ट आप यूज़ करते हो उसमें क्या होता है? क्षार होता है जो अम्लता को कम करता है। ये थे मानव जीवन में अम्ल और क्षार के उपयोग। अब कुछ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट की पॉइंट आप इसको बोल सकते हो। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ध्यान में रखना है। कई बार ये डायरेक्टली पूछा जाता है। HCl जो है पेट में पाया जाने वाला अम्ल है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। पीएच मान जो 7 होता है वो तटस्थ होता है। NaOH एक प्रबल क्षार है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये आपको याद कर लेना है क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं और ये इस बार भी पूछे जाने की चांसेस इनका बहुत अधिक है। फिनोलेफ्थलीन जो है क्षारीय में गुलाबी रंग देती। तीनों को आपको याद कर लेना है, लाल लिटमस पेपर और फिनोलेफ्थलीन, हल्दी, ये
आपको याद कर लेना है कि अम्ल में कौन सा रंग देता है और क्षार में कौन सा रंग देता है, और अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो ये थे कुछ की पॉइंट, ये आपको गलती से भी नहीं भूलना है। इसमें से ही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो आपको ये डायरेक्टली याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन करने के लिए रेडी है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी खट्टा, ऑप्शन सी कड़वा, ऑप्शन डी नमकीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खट्टा। अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीला लिटमस लाल करने वाला कौन है? ऑप्शन ए एसिड, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसिड। एसिड जो है अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल करता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को लाल करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लाल लिटमस को नीला करने वाला कौन है? ऑप्शन ए एसिड, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा अम्ल है? ऑप्शन ए मजबूत अम्ल, ऑप्शन बी कमजोर अम्ल, ऑप्शन सी कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन डी तटस्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग एसिड यानी मजबूत अम्ल। HCl पूर्ण रूप से आयनित होकर एक मजबूत अम्ल बनाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, NaOH कैसा क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा क्षार है? ऑप्शन ए कमजोर, ऑप्शन बी मजबूत, ऑप्शन सी तटस्थ, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मजबूत। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक शक्तिशाली क्षार है जो पूरी तरह से हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन जो है दे देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? ऑप्शन ए सॉल्ट और वाटर, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी मेटल, ऑप्शन डी एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉल्ट और वाटर। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, NaCl कैसा लवण है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी तटस्थ, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तटस्थ। NaCl जो है सोडियम क्लोराइड जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। तो ये कैसा हो जाएगा? तटस्थ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसका प्रयोग बेकिंग व अम्लता को कम करने में होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी NaOH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O। वॉशिंग सोडा का उपयोग
कपड़े धोने और जल को कोमल बनाने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CaSO4 1/2H2O, ऑप्शन बी CaSO4 2H2O, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी CaOH2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CaSO4 1/2H2O। इसको कैल्शियम सल्फेट हेमाहाइड्रेट भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। और CaSO4 2H2O को कैल्शियम सल्फाइड हाइड्रेट भी बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये जो है जिप्सम का सूत्र है। और कैल्शियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है आपका बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम कार्बोनेट तो आप लोग जानते ही हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। दूध में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। सिरका में 4 से 5% एसिटिक एसिड का घोल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल के कारण डंक पर, जब डंक आपको चुभती है तो आपको जलन होती है ना, वो किसके कारण होती है? फॉर्मिक एसिड के कारण। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं? ऑप्शन ए H2SO4 और HNO3 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी ओनली सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन, ऑप्शन ए एसिडिक होती है, ऑप्शन बी क्षारीय होती है, ऑप्शन सी तटस्थ होती है, ऑप्शन डी नॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसिडिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? ऑप्शन ए MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शरीर में HCl कहाँ पाया जाता है?
तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आई होगी, आज के क्वेश्चन भी आपको पसंद आए होंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।